गांव भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सब मेरे भाई के साथ हुआ था जब वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे गांव के बाहर एक बड़ा सा खुला मैदान है, तो ठीक उसी मैदान में मेरा भाई और उसके दोस्त क्रिकेट खेलने जाया करते थे। लेकिन उस दिन जब मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया हुआ था, तो वो अपने साथ पानी की बोतल ले जाना भूल गया था। तो क्रिकेट खेलते हुए जब मेरे भाई और उसके दोस्तों को प्यास लगी, तब उन्हें पता चला कि वो तो पानी की बोतल साथ लेकर ही नहीं आए हैं। तो मेरे भाई ने अपने दोस्तों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी घर जाकर पानी लेकर आता हूँ। तो उसके दोस्तों ने कहा कि चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। लेकिन मेरे भाई ने कहा कि नहीं, तुम लोग बेकार में मेरे साथ गांव चलकर क्या करोगे? तुम लोग यहीं पर पेड़ के नीचे पेड़ की छांव में बैठो, मैं बस यूं गया और यूं आया। और ठीक इतना कहकर मेरा भाई गांव आने लगा। उस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे और कड़ी धूप के साथ गर्म लू भी चल रही थी। साथ ही आपको बता दूं कि गांव और उस खुले मैदान के बीच रास्ते में एक नहर भी पड़ता है, लेकिन पिछले काफी समय से वो नहर सूखा हुआ था। तो मेरा भाई अब तक उस नहर को पार करके घर की तरफ आ रहा था। और फिर घर पहुंचकर मेरे भाई ने बोतल ली और बोतल में मटके का ठंडा पानी भर लिया। और फिर वो खुद भी पानी पीकर दोबारा से बोतल को भरा और फिर पानी की बोतल लेकर वो वापस ठीक उसी खुले मैदान की तरफ चल दिया। और फिर चलते चलते कुछ ही देर में मेरा भाई गांव के बाहर उसी नहर के पास पहुंच गया। और नहर को वो पार ही कर रहा था कि तभी उसने देखा कि नहर के दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा था, जो कि ठीक मेरे भाई की तरफ घूरे जा रहा था। हैरानी की बात ये तो ये थी कि इतनी गर्मी में भी वो आदमी साल ओढ़कर खड़ा था। मेरा भाई बताता है कि वो आदमी उस साल को इस तरह से ओढ़ रखा था कि उस साल से उस आदमी का पूरा शरीर ढक रखा था। सिर्फ मेरे भाई को उस आदमी का चेहरा ही दिखाई दे रहा था। मेरे भाई ने नहर पार किया और उस आदमी के किनारे से आगे निकल गया। लेकिन तभी वो आदमी भागकर मेरे भाई के सामने आकर खड़ा हो गया। वो देख के मेरा भाई एकदम से चौंक गया और उसने उस आदमी से पूछा कि क्या बात है भाई, आप इस तरह से मेरा रास्ता रोककर क्यों खड़े हो? मेरे भाई के इतना पूछने पर उस आदमी ने मेरे भाई से कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो मेरे भाई ने जवाब दिया, मैं कहीं भी जा रहा हूं, तुम्हें इससे क्या मतलब? अब चलो हटो, मेरा रास्ता छोड़ो। लेकिन रास्ते से हटने की बजाय उस आदमी ने मेरे भाई से कहा कि नहीं, मैं तुझे यहां से जाने नहीं दूंगा। तो उस आदमी की ये बात सुन के मेरे भाई को भी गुस्सा आ गया और वो उस आदमी से बोला कि देखो, मुझे जाने दो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और तब उस आदमी ने मेरे भाई का रास्ता छोड़ दिया और मेरा भाई वहां से जाने लगा। लेकिन तभी वो आदमी फिर से मेरे भाई के सामने आ गया और वो मेरे भाई से बोला कि मुझे पानी चाहिए, तो मुझे ये पानी दे दे, तभी मैं तुझे यहां से जाने दूंगा। उस आदमी की ये बात सुनकर मेरा भाई बहुत गुस्से में आ गया। मेरे भाई ने उस आदमी से कहा कि अगर तू मुझसे सिर्फ पानी मांगता तो मैं तुझे पानी दे भी देता, लेकिन तू बोल रहा है कि अगर मैं तुझे पानी नहीं दूंगा तो तू मुझे यहां से जाने नहीं देगा। तो अब मैं तुझे पानी हरगिज नहीं दूंगा, और अगर तूने मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो मैं यहीं तुझे पटक पटक कर मारूंगा और तुझे तेरी औकात बता दूंगा। मेरे भाई के इतना कहते ही वो आदमी मेरे भाई की तरफ लपका और तभी गुस्से से मेरे भाई ने उस आदमी के जो साल ओढ़ रखी थी उसे पकड़कर खींच लिया। लेकिन वो साल मेरे भाई के हाथ में आते ही मेरे भाई ने जो देखा वो देखकर मेरे भाई के रोंगटे खड़े हो गए और वो पानी की बोतल वहीं फेंककर सरपट गांव की तरफ भागा। दरअसल मेरे भाई ने जैसे ही उस आदमी के ऊपर से साल को खींचा तो मेरे भाई ने देखा कि उस आदमी का तो कोई धड़ ही नहीं था। सिर्फ उस आदमी का कटा हुआ सर हवा में तैर रहा था और सॉल के हटते ही उस भूत ने अपना चेहरा बदल लिया
और तब उस भूत की वो भयानक शक्ल देखकर मेरे भाई के पसीने छूट गए। गांव की तरफ भागते हुए मेरे भाई ने देखा कि उस भूत का कटा हुआ सर हवा में तैरता हुआ मेरे भाई के पीछे आ रहा था और वो कटा हुआ सर जोर जोर से शैतानी हंसी हंस रहा था। लेकिन भागते भागते जैसे तैसे मेरा भाई गांव पहुंचा और गांव वालों ने जब मेरे भाई को इतना डरा सहमा देखा तो गांव वाले मेरे भाई को हमारे घर पर लेकर आए। लेकिन घर तक आते आते ही रास्ते में मेरा भाई बेहोश हो गया। फिर गांव वाले उसे बेहोशी की हालत में ही हमारे घर पर लेकर आए और फिर घर पर आने के कुछ घंटों बाद मेरे भाई को होश आया तो वो काफी डरा हुआ था और उसे तेज बुखार भी हो रखा था। हम सभी के पूछने पर उसने हमें उसके साथ घटी पूरी घटना बताई। उसकी बातें सुनकर हम सब भी बहुत ज्यादा डर गए और फिर हमारी दादी ने मेरे भाई की नजर उतारी और फिर इस घटना के बाद कई रातों तक मेरा भाई ठीक से सो नहीं पाया। वो बोलता है कि जब भी वो सोता तो उसे सपने में ही सर कटा हुआ भूत दिखाई देता है जो उससे पानी मांगता है। मेरे भाई की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी तो फिर हम उसे लेकर बालाजी के मंदिर गए और बाबा बालाजी के दर्शन के बाद अचानक से मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गया और उसे उस भूत के डरावने सपने आना भी बंद हो गए और अब वो बालाजी बाबा की कृपा से बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी मेरे भाई के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना।